सबसे पहले हम लोग का वो जो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होती हैं, फिर हम लोग को चेस्ट नंबर वगैरह दिए। तो उसके बाद हम लोग को रूम्स अलॉट हो गए। रूम्स अलॉट होने के बाद हम लोग को थोड़ा टाइम लाइक वहीं पे ब्रेक मिला। फिर हम लोग मेस गए, मेस के बाद हम लोग जौहर हाल चले गए। जौहर हाल में हम जिस तरह गए तो हम लोग की फॉर्म फिलिंग हुई। एंड फॉर्म फिलिंग जो जो फॉर्म फिलिंग थी वो जो मैं जिस तरह 152 का रिपीटर था, तो 152 में जैसे फॉर्म फिलिंग थी वो और जो अभी की फॉर्म फिलिंग थी वो लाइक मुझे बहुत उसमें डिफरेंस नज़र आया, बहुत चीज़ें चेंज हो गई थी। एंड जब फॉर्म फिलिंग होगी, फॉर्म फिलिंग तो बेसिक होता है, वो तो हो गया। उस दिन हम लोगों को लाइक कितना कोई कुछ नहीं हुआ, बस चिल माहौल था, बस फॉर्म फिलिंग हुई, साथ एक ऐसे लिखा। और ऐसे भी बहुत सिंपल था, पता नहीं रोल ऑफ डिसिप्लिन था आई थिंक सो इन स्टूडेंट टाइप। तो वो भी हो गया बिकॉज मैं अपने पूरा लाइक टाइम टेबल के थ्रू मैं पढ़ता था, तो मैंने उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख दिए, मेरे पर काफ़ी नॉलेज थी उस रिलेटेड। तो वो ऐसे हो गया। नेक्स्ट डे फिर मतलब हम लोगों को छोड़ दिया उस दिन। छोड़ने के बाद फिर वही जिस तरह रूटीन होती है तो सारी रूटीन फॉलो हुई। रूटीन के बाद फिर हम लोगों का वो हुआ, नेक्स्ट डे हम लोगों को साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बुला लिया। तो उस डे में हम लोग के लाइक मल्टीपल टेस्ट हुए थे। अब जो चीज़ मैंने नोट की थी ना वो ये था कि टाइम अब ये लोग बहुत ज़्यादा देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा से मुराद ये है कि पहले ऐसा होता था कि आप ना बहुत फास्ट लिखना पड़ता था, और अभी ऐसा है कि लाइक मैं ना जब स्टोरियाँ लिखता था, जब कुछ लिखता था ना, तो मेरे पास 30 सेकंड 45 सेकंड मेरे पास एक्स्ट्रा बच जाते थे। मैंने लिख लिया होता था और मैं वेट कर रहा होता था। सो टाइम की तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल होगी, टाइम तो बहुत ज़्यादा मिल रहा था। एंड सेकंड बात ये है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में वैसे ही मतलब वर्ड्स आए थे, कुछ इंटीग्रिटी आया था, मतलब सेक्स नहीं था आया, लस्ट नहीं था आया, लेकिन मतलब किल आया था, ठीक है। लेकिन मतलब थोड़े बहुत वर्ड्स ऐसे आए थे, लेकिन वो जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, उस टाइप के वर्ड्स नहीं थे आए, नॉर्मल वर्ड्स थे सारे। तो हो गया वो भी सब कुछ ईजी था। स्टोरीज भी अच्छी हो गई थी, मेरी स्टोरीज भी अब मुझे माइंड में। हाँ, एक स्टोरी थी कि जो लड़का और लड़की हैं वो लोग ब्रिज के ऊपर खड़े होते हैं और सामने ना एक रिवर जा रही होती है, रिवर को देख रहे होते हैं, एक ये थी। एंड सेकंड सेकंड ये थी कि मतलब एक बच्चा जो होता है वो साइकिल से गिरा होता है, वहाँ पे इधर उधर लोग होते हैं, ठीक है, और वो देख रहे होते हैं उसे, कि मतलब कोई लाइक उसकी तरह से नहीं होता है, कोई उसकी मदद नहीं करने आ रहा होता, बस दूर से उसको देख रहे होते हैं, और दो बच्चे साइड पे खड़े होते हैं, वो हंस रहे होते हैं। तो एक ये स्टोरी थी, और तो अभी माइंड में नहीं आ रही है। एंड फिर जो पिक्चर स्टोरी थी, पिक्चर स्टोरी के अंदर एक ये था कि शी वाज अलोन इन हर होम, सडनली एक ये वाली आई थी। एंड दूसरी अब मुझे याद नहीं आ रही माइंड में क्या थी। लाइक मैं अगर अपने ओवरऑल उससे बताऊं कि मैं तैयारी भी नहीं था कर गया, लेकिन स्टिल मुझे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो बहुत ही इजी लग रहे थे, बहुत लाइक मैं बिल्कुल नहीं फंसा हूँ साइकोलॉजिकल टेस्ट में, अगर मैं अपनी साइड से बताऊँ, अपने पर्सपेक्टिव से। तो फिर जब हम लोग के साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए तो उस दिन हम लोग इन लोगों ने फ्री कर दिया था, ठीक है। बस हाँ, शाम को एक स्टाफ ने बुलाया था, उससे पहले खाने से पहले बुलाया था, और बोला था कि मतलब हम लोगों ने ग्रुप्स बना दिए थे उसके लिए, जीटीओ टास्क के लिए। पहले यूँ होता था कि जीटीओ खुद आकर बनाता था, बट अब ये चेंज हो गया था कि स्टाफ ने हमारे ग्रुप्स बनाए थे। तो स्टाफ आया, उसने हमारे ग्रुप्स बनाए, हम लोगों को ग्रुप में डाल दिया। तो बस ग्रुप्स बन गए, तो उन्होंने बोला कि बस सुबह आप लोगों ने जाना है, अपने ग्रुप के साथ ही बैठ जाना, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट डे थर्ड डे हम लोग सुबह जौहर हाल गए। जो हाँ, उनने ना स्टाफ ने दो ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप ऐसा था कि जिनको बोला था कि कल सबसे पहले तुम लोगों का डिप्टी के साथ डिस्कशन और इंटरव्यू है, और मैं जिस ग्रुप में था हम लोगों का साइक के साथ इंटरव्यू था सबसे पहले। तो हम लोगों को लाइक बुलाया, और तकरीबन यही 8 बजे के टाइम पे सुबह हम लोग गए साइक के साथ इंटरव्यू के लिए। साइक के साथ इंटरव्यू में मुझे ऐसा फील हुआ कि स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम साइक के साथ इंटरव्यू नहीं था वो, और साइक का नाम भी ऐसा होता है, तो मे बी स्टार्टिंग में मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ा वो हो गया, ठीक है, सही से मैं बात नहीं, मैं फुल ओपन हो गया, मैंने बात नहीं की एक दो सेंटेंसेज में। एंड जब वो हो गया ना, फ्लो में आ गया ना, एक दो सेंटेंसेज हुए ना, बातचीत हुई थोड़ी, तो मैं ना ओपन हो गया। साइक ने मुझे कहा था कि मतलब ना उसने पहले सबसे पहले मुझे बोला कि आपका नाम मोहम्मद जुनैद खटक है। मैंने बोला यस सर। तो आगे से बोलता है कि आपके फादर क्या करते हैं, मतलब ये इंग्लिश में हुआ था ना। मैंने बोला कि मैंने फिर सारा एक्सप्लेन किया। तो फिर उसने मतलब थोड़ी बहुत मेरे से डिटेल्स दी। फिर अचानक से मुझे बोलता है कि क्या आपको बोलने में इशू है, ठीक है, मतलब आपका पास में कोई ऐसा इवेंट हुआ है कि लाइक आपकी ज़ुबान अटकती वगैरह हो, ठीक है। तो मैंने बोला नो सर, मे बी आपको इसलिए लग रहा हो कि मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं वोकेबलरी में फंस रहा हूँ, तो शायद आपको ऐसा फील हो रहा हो। मतलब मुझे उस टाइम पे ये फील हुआ कि शायद मैं अटक रहा हूँगा, उसकी वजह से इसको लगा हो, ठीक है। लेकिन जब मैं बाहर आया तो मैंने सबसे पूछा
तो सब बच्चे ये बोलते हैं कि लाइक वो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो कॉमन होते हैं आईएसएसबी में, तो ये एक कॉमन क्वेश्चन था, ये सबसे पूछा जा रहा था। उसके बाद फिर मैंने जब ये बात हुई तो उसने बोला कि आगे का इंटरव्यू आप पूरा उर्दू में दे सकते हैं, ठीक है। तो उसने मुझे ये बात बोल दी। फिर नेक्स्ट जितना भी इंटरव्यू हुआ मेरा पूरा उर्दू में हुआ। तो फिर मुझे बोलता है कि डायरेक्टली ना क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो यूट्यूबर है, तो उसने उधर से रेफरेंस बना के मुझे बोलता है कि स्टार्टिंग में कभी सेक्स किया? मैंने कहा नो सर। बोलता है कभी आपके साथ किसी ने किया? मैंने कहा नो सर। बोलते हैं कभी ऐसी फीलिंग वगैरह आई है, मतलब कभी वो हुआ है कि लाइक मैं करूँ? मैंने कहा सर ऑफ कोर्स हर इंसान में फीलिंग्स तो आती है, डोपामिन रिलीज तो हर इंसान में होता है, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक इवेंट नहीं आया कि लाइक मैंने किसी के साथ करने की कोशिश की हो या सोचा हो किसी के साथ करने का। तो ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद मुझे बोलता है कि बोलते हैं हाँ कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? मैंने कहा यस सर। बोलते हैं आप अपनी यूनिवर्सिटी की क्या ऐसी चीज़ है जो चेंज करना चाहते हो? मैंने जो सच बोला, मैं लाइक अपनी तरफ से जो जो मेरे माइंड में था, जो सच था मैं वही बोल रहा था। मैंने कहा सर हमारी यूनिवर्सिटी की ड्रेसिंग ठीक नहीं है। बोलते ड्रेसिंग कैसे ठीक है? मैंने कहा सर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की ड्रेसिंग ना, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन फर्स्ट डे हम लोगों को बताए गए थे वो उसके ऑपोजिट हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल अपने साइड से कोट की कि सर जिस तरह मेल्स हैं, हम लोग की यूनिवर्सिटी में ये रूल बुक में लिखा हुआ था कि जो मेल्स हैं वो ट्राउज़र्स नहीं पहन कर आएंगे यूनिवर्सिटी, बट स्टिल मैंने इतने सारे बच्चों को देखा है जो ट्राउज़र्स पहन कर आते हैं एंड उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता या उनको कोई कुछ बोलता भी नहीं है। तो बोलता है गर्ल्स की ड्रेसिंग। मैंने कहा सर गर्ल्स की ड्रेसिंग भी अच्छी नहीं है। बोलता है कैसे? मैंने कहा सर मैंने स्पोर्ट्स वीक में एक दिन एक गर्ल को देखा था, वो शॉर्ट्स पहन कर आई थी, हालांकि वो कोई लाइक ऐसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी उन्होंने नहीं था किया, जस्ट ऐसे शॉर्ट्स पहन कर आई थी एंड उनकी पूरी बॉडी नज़र आ रही थी, ठीक है। तो आगे से बोलता है कि शॉर्ट्स पहनना गलत है। मैंने कहा सर शॉर्ट्स पहनना गलत नहीं है, बट जिस तरह हम लोग का एक कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी है एंड पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है एंड इस्लाम हमें ये बोलता है कि लाइक इस्लाम हमें ये बोलता है कि जो लड़के हैं उनके जो वो है पाँव जो है वो टखनों तक छुपे होने चाहिए। तो ये फिर वहाँ से कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एज एन इस्लामिक कंट्री ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। सो वो आगे से बोलता है अच्छा ओके। फिर मुझे ना अचानक से ना, मतलब थोड़ा 2 मिनट रुका एंड बोलता है कि मुझे नहीं, बोलता है उसका पता है स्कैंडल्स का? मैंने कहा यस सर। बोलते हैं मुझे स्कैंडल्स के बारे में बताओ। मैंने कहा स्कैंडल्स का सर इतना ही बताया कि मतलब क्योंकि मैं सीधी बात है मैं ओपनली जाना नहीं था चाह रहा। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी का नाम ले लूँगा तो वो बहुत फिर मेरा जो इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा। सो मैंने ये बोला कि सर स्कैंडल्स जो हैं लोग तो मतलब ये जो जिनके निकलते हैं वो क्लेम करते हैं कि ये एआई है, बट हम लोगों को नहीं पता वो एआई है या रियल है, ठीक है। तो मुझे आगे से बोलता है तो आपकी बहन भी तो सोशल मीडिया पे वो भी ये काम करती होगी? मैंने कहा सर मेरी बहन सोशल मीडिया पर ज़रूर है, बट उसमें फेसलेस उसका कंटेंट है, वो फेस नहीं दिखाती अपना। तो बोलते हैं आपको क्या पता वो शायद करती हो? मैंने कहा सर उनका जो चैनल है वो पब्लिकली हर एक के लिए अवेलेबल है व्यू करने के लिए। सो अगर वो कोई ऐसा काम करती हैं तो वो पूरी दुनिया देखेगी, दुनिया के साथ मैं भी देखूंगा, ठीक है, या फिर हम लोगों की फैमिली भी देखेगी। तो अगर कुछ ऐसा वैसा हो तो हमने देख लिया होता। एंड फिर मैंने ये भी बात बोल दी कि सर एंड वो ऐसा कर नहीं सकती बिकॉज हम लोग के जो फैमिली है, मेरे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग है वो ऐसी नहीं है कि वो ये काम करे। तो आगे से फिर लाइक मतलब ना यूँ ही थोड़ी बहुत और बातें हुई इस तरह की, वो बहुत नॉर्मल नॉर्मल थी बातें। तो मेरा ना साइक का इंटरव्यू ख़त्म हो गया एंड पर्सनल लेवल पे बताऊँ तो मेरा साइक का इंटरव्यू अगर मैं बोलूँ तो मेरा शायद एवरेज इंटरव्यू था। बहुत अच्छा भी नहीं मैं कह सकता और बुरा नहीं था, बुरा बिल्कुल नहीं था मेरा। बहुत अच्छा नहीं कह सकता लेकिन अच्छा इंटरव्यू था। साइक के इंटरव्यू के बाद हम लोगों का वो हुआ, जीटीओ के पास जीटीओ ने ग्रुप्स वगैरह बनाए थे, तो हम जीटीओ के पास चले गए। हम लोगों का सबसे पहले लेक्चर 8 हुआ। लेक्चर 8 का मेरा टॉपिक ऐसा था, मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद बट मैं थोड़ा बता। तो मेरा टॉपिक ऐसा था कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करें तो हम इन रिस्पॉन्स से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारे साथ अच्छा करे। तो मेरा टॉपिक लाइक बहुत ही मिनिमलिस्टिक टाइप इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर, क्योंकि वो एक लाइन थी, वो टॉपिक नहीं था कोई। तो मैंने बाहर खड़े होकर मैंने अपनी ज़िंदगी से उसको रिलेट किया एंड अपनी ज़िंदगी से रिलेट करने के बाद मैंने 3 एग्जांपल्स निकाली एंड 3 एग्जांपल्स को निकालने के बाद मैंने आगे लेक्चरेट दिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा लेक्चरेट हुआ था। मुझसे मतलब यूँ था, जो हम लोग का जीटीओ था उसने बोला था कि ग्रुप में मतलब आपके ग्रुप ने आपसे 2 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं एंड उसके बाद मैं भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। और हमारे सारे ग्रुप से सारे सारे ग्रुप मतलब जितने भी लड़के हैं सबसे 2-2 क्वेश्चन हुए थे और 1-2 लड़कों से जीटीओ ने 1-2 क्वेश्चन कर लिए थे। जबकि मेरे जो लेक्चरेट हुआ
था उसमें जीटीओ ने मुझसे 4 क्वेश्चन किए थे एंड ग्रुप ने मुझसे 3 क्वेश्चन किए थे एंड मुझे लगता है कि मैंने उनको बहुत अच्छे से टैकल किया था, जबकि अब वो तो जीटीओ को ही पता होगा कैसे टैकल किया था मैंने। ये हो गया, लेक्चरेट हो गया। लेक्चरेट के बाद ना मुझे ऐसा फ़ील होने लग गया कि ग्रुप के ऊपर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस मेरा आ चुका है। शायद मेरे लेक्चरेट की वजह से। तो मिलिट्री प्लानिंग हुई। मिलिट्री प्लानिंग ऐसी आ गई कि जो मैंने घर में 2 से 3 मिलिट्री प्लानिंग को वो किया हुआ था, प्रैक्टिस किया हुआ था एंड वही एग्जैक्ट सेम मिलिट्री प्लानिंग आ गई और वो मुझे आती थी। और वो मिलिट्री प्लानिंग ऐसी थी ना कि वो मैंने जब घर में भी की थी तो भी वो इनकम्प्लीट थी और वो वहाँ पे भी इनकम्प्लीट थी, वो कंप्लीट नहीं हो सकती थी। बट उसका यूँ था कि एक शॉपिंग मॉल में आग लगी होती है, ठीक है? उसके अंदर हम लोगों के पास आगे मतलब एक एयरपोर्ट होता है, ठीक है? वहाँ पे आपको प्रेसिडेंट भी होता है शॉपिंग मॉल के अंदर, आपको प्रेसिडेंट को बचाना होता है अलॉन्ग विद आपके जो 100 नहीं 95 मेंबर्स होते नहीं 100 ही होते हैं, 100 लोग होते हैं, वो उनकी लाइफ को बचाना होता है एंड अलॉन्ग विद वहाँ पे प्रेसिडेंट को ही बचाना होता है और प्रेसिडेंट की फ़्लाइट होती है, उसका भी एग्जैक्ट टाइम होता है। हम लोग के 5 एम्बुलेंसेज होती हैं, हम लोग को एक प्लान बताना होता है जिससे हम लोग लोगों को भी बचा सकें एंड सबको बचा सकें और प्रेसिडेंट को भी टाइम पे हम लोग एयरपोर्ट पहुंचा दें ताकि वो अपनी मीटिंग के लिए चला जाए। उस प्लान के अंदर ऐसा हुआ कि हम लोग को जो मतलब सब ने आके प्रेजेंट किया एंड किसी के पास एक फुल प्रॉपर प्लान नहीं था। मेरे पास तकरीबन ही क्या समझ लें, मेरे पास 80 टू 90% प्लान मेरा बना हुआ था एंड वो मैंने लिखा हुआ था एग्जैक्ट लाइन्स में, ठीक है? हमारे जीटीओ ने कहा था कि जो तुम लिखोगे तुम लोगों को वही इजाज़त है बोलने की वहाँ पे, जो तुमने नहीं लिखा होगा तुम बोलोगे मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। उसने डायरेक्ट हम लोगों को पहले से ये स्टेटमेंट दे दी थी, इसलिए मैंने हर एक चीज़ अपने उसके ऊपर लिखी हुई थी जो पेज था। उसके बाद जब सबने बोला तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी का इतना कोई ख़ास नहीं था। मैं भी जाकर बोला। जब हम सब ने बोल लिया फिर उसके बाद जीटीओ ने बोला कि आप लोग ना डिस्कशन करें इसके ऊपर ना। तो जिस तरह मैंने एक लाइन सुनी थी यहाँ से जाने से पहले ही डिस्कशन के अंदर ना फ़िश मार्केट होती है एंड यू हैव टू सेल योर फिश इन द मार्केट। ये लाइन मेरे माइंड में थी एंड एग्जैक्टली वही चीज़ हुई कि हम लोग के जो लड़के थे ना उनने दो दो के ग्रुप्स बना लिए, मतलब आपस में जो आपके साथ बैठा है उसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे मैंने स्टांस लिया, मैंने कहा अगर हम लोग यूँ ही दो दो का मेंबर्स बना के हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा इससे, ना कि ना कि हम लोगों का जो प्लान है वो बनेगा। तो एक और चेस्ट नंबर था, पता नहीं कौन सा था, उसने बोला यस आई एग्री विद इट। मैंने कहा हम ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग ना सब अपना अपना जिसको लगता है कि उसका प्लान कंप्लीट है वो आगे से स्टार्ट करे, वो अपना प्लान एक्सप्लेन करे। तो अभी हम लोग जब हम लोग के पास आ जाएंगे डिफरेंट प्लान्स तो हम लोग उनमें से डिसाइड कर लेंगे कौन सा प्लान अच्छा है एंड हम उसके साथ जाएंगे अपने फाइनल प्लान के साथ। तो यूँ हुआ कि मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, कोई 5 से 10 सेकंड का मैंने ब्रेक लिया ताकि मतलब कोई और बोले, क्योंकि मैं नहीं था चाहता पहले बोलना, हालांकि मेरा प्लान कंप्लीट था। तो किसी ने नहीं बोला, सारे चुप थे, ठीक है? मैंने स्टार्ट कर दिया अपना प्लान। मैंने अपना पूरा प्लान एक्सप्लेन किया। मेरे साथ में चेस्ट नंबर 19 था और चेस्ट नंबर 17 जो था, नहीं 18 जो था, वो मुझे जिस तरह मैंने प्लान बताया तो आगे से वो बोलता है आई एग्री विद हिज प्लान इज़ गुड, ठीक है? लाइक उसने डायरेक्ट ये स्टेटमेंट दे दी मेरे प्लान के बाद ग्रुप के सामने, ठीक है? एंड चेस्ट नंबर जो 20 था मेरे बाद वाला था, उसने ही बोला कि हाँ इसका प्लान अच्छा है, ठीक है? तो उसके बाद ना एट लास्ट क्या हुआ, एक और लड़के ने मेरे बाद प्लान बताया लेकिन उसका प्लान सही अच्छा नहीं था। उसके प्लान के बाद 2-3 लड़कों ने और बोला कि नहीं हम लोगों का ये वाला प्लान ठीक नहीं है, हम पुराने प्लान के साथ स्टिक करेंगे जो चेस्ट नंबर 19 ने बताया। तो हम लोगों का जो प्लान सेलेक्ट हुआ, मेरा वाला प्लान सेलेक्ट हुआ। फिर जीटीओ ने बोला कि कौन कमांडर बनेगा। 3 बंदों ने सिर्फ हाथ खड़े किए तो उनमें मैं भी था। तो पहले वाले को वोट मिले थे आई थिंक सो 1 वोट मिला था, दूसरे वाले को 3 वोट मिले थे एंड मुझे पूरे ग्रुप ने वोट दिया था। मैं बन गया कमांडर। मैंने अपना प्लान एक्सप्लेन करने गया मैं वहाँ पे। तो प्लान एक्सप्लेन करने में ना जीटीओ ने मेरा जो वो है ना जो मैंने लिखा हुआ था वो एग्जैक्ट अपने हाथ में पकड़ा और मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मेरा प्लान ना एग्जैक्ट सेम ही था जो मैंने वहाँ पे लिखा था, क्योंकि जीटीओ ने पहले बोला था, मैं एक लाइन बोलता था ना जीटीओ मुझे रोकता था, बोलता है रुको, और फिर वो वहाँ से रीड करता था, अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो फिर वो बोलता था नेक्स्ट लाइन पे जाओ। तो मैं ऐसे ऐसे मैंने प्लान एक्सप्लेन किया, मुझे जीटीओ ने उसके अंदर तंग किया था काफ़ी। तो मैंने अपना प्लान एक्सप्लेन करते हुए ना, हाँ एक जगह पे ना कैलकुलेशन में थोड़ा मैंने बोला है कि सर ये अप्रॉक्सीमेटली इतना डिस्टेंस होगा। बोलता है आई डोंट नीड अप्रॉक्सीमेट आंसर, मुझे एग्जैक्ट टाइम बताओ, ठीक है? फिर वो थोड़ी कैलकुलेशन थी, बोलता है मुझे यहाँ पे बोर्ड के ऊपर वो ये कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। मैं बोर्ड में वहाँ पे पहले थोड़ा रुका, सोचा, ठीक है? तो स्टार्टिंग में मेरा माइंड नहीं खुला लेकिन थोड़े टाइम बाद ना मेरे माइंड में बात है और मैंने लिख दिया और वो मेरे एग्जैक्ट सेम आ गया। मेरा हालांकि जो था ना एग्जैक्ट सेम था, मैंने आके चेक किया था, बट जब मैंने वहाँ पे वो लिख दिया ना तो जीटीओ बोलता है इट्स नॉट द एग्जैक्ट सेम आंसर बट स्टिल यू कैन मूव विद योर प्लान, ठीक है?
तो मैं आगे से अपना प्लान आगे से एक्सप्लेन करता रहा। मुझे पता था मेरा प्लान कंप्लीट हो नहीं सकता, लास्ट में एक छोटी सी मिस्टेक हुई और उसके बाद आगे प्लान हो ही नहीं था रहा, वो होता ही नहीं है उसके बाद ना। तो छोटी सी मिस्टेक हुई तो उसने बोला कि योर प्लान इज़ फ्लॉप। तो ये मिलिट्री प्लानिंग हो गई। इसके बाद इस दिन हम फ्री हो गए। अच्छा दाऊद भाई, फिर हम लोगों का हुआ था हाफ ग्रुप रेस हुई थी एंड हम लोगों का प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हुआ था। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हम लोगों के ग्रुप का बहुत बुरा हुआ था, मतलब कोई किसी की बात ही नहीं था सुन रहा। एंड हाफ ग्रुप रेस हुई थी एंड इसके बाद फिर हम लोगों का ये डे ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट डे हम लोग का सुबह डिप्टी के साथ इंटरव्यू था, इंटरव्यू के साथ हम लोग की डिस्कशन भी थी। एंड उसके बाद हम लोगों का वो था जो जीटीओ के साथ बाकी टास्क रिमेनिंग था वो थे। अब सबसे पहले डिस्कशन में हम लोग का जीटीओ था वो बहुत गुस्से वाला था। हमने लोगों से बातें भी सुनी थी कि जीटीओ गुस्से वाला जिन ग्रुप का उनके साथ हो चुका था। एंड जो हम लोगों को भी लग गया था क्योंकि उसने आते साथ हम लोगों को ये स्टेटमेंट दी थी कि आप लोगों ने सब ने एक एक पॉइंट देना है और एक पॉइंट से ज़्यादा कोई नहीं बोलेगा। एंड जो अपना पॉइंट देगा उस वो प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उसको उसकी वैलिडेशन देगा। एंड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसके पास नहीं होंगे वो बोले ही ना तो बेहतर है। उसने लाइक इस तरह की स्टेटमेंट दी थी स्टार्ट में। उसके बाद हम लोगों का जो जो टॉपिक था, एक टॉपिक मुझे याद है वो था वाई ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेटर दैन फिजिकल एजुकेशन। तो उसके ऊपर मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। मैं मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स से मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने उसको उसके बारे में बताया था। हाँ, मैंने पोवर्टी लाइन जो पाकिस्तान की कितने परसेंट लोग पोवर्टी लाइन से बिलो हैं उसके उसके रेफरेंस से लिटरेसी रेट, ओवरऑल लिटरेसी रेट, फीमेल्स का लिटरेसी रेट और मेल्स का लिटरेसी रेट, इससे थोड़ा लिंक करके मैंने एक अच्छा आंसर किया था। सो वो डिस्कशन हो गई। डिस्कशन के बाद इंटरव्यू में हमारे ग्रुप के जितने भी लड़के थे वो सारे बोल रहे थे कि लाइक बहुत ही गुस्से वाला है। मतलब सब कहना यही था कि गुस्से में बहुत हम लोग सही स्ट्रिक्ट वे में इंटरव्यू। फिर आता है कमांड टास्क। कमांड टास्क में यही हुआ था कि मेरे से सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछे थे। एक मुझसे पूछा था वाई यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी। मैंने वो आंसर किया। फिर मुझे बोलता है कि वो साथ एक और जीटी तो बोलते कन्विंस। मैंने उसको बोला आंसर किया तो जीटीओ ने मुझे बोला कि ये बोलो सी शी सेल्स सी शेल फ्रॉम इन सी शोर, कुछ यूँ करके था। तो मैंने वो गलत बोला। आगे से मुझे बोलता है वेल डन जेंटल। मैंने बोला थैंक्स सर, हालांकि मैंने गलत बोला था। एंड फिर उसके बाद मुझे बोलता है कि यू हैव एन ऑफिसर लाइक पर्सनैलिटी ना, जीटीओ मुझे बोलता है। मैंने कहा थैंक यू सर। तो आगे से फिर मुझे वो बोलता है, हाँ फिर मुझे बोलता है कि एयरफोर्स क्यों नहीं ज्वाइन करनी, मैंने आर्मी की ज्वाइन करनी है। मैंने कहा बिकॉज सर एज आई मैंशनड मैंने अपने 15 साल कैंटोनमेंट रियाद में गुजारे हैं एंड वो कैंटोनमेंट आर्मी के थे ना कि एयरफोर्स के। जब मैंने उसको मतलब ये बोला, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया तो बोलते हैं अच्छा हो गया। मैंने कहा सर मैं आर्मी से इंस्पायर्ड हूँ, एयरफोर्स से इंस्पायर्ड नहीं हूँ, बिकॉज मैंने उनका लाइफ नहीं देखा। ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद ना फिर बोलता है ओके जेंटलमैन यू मे गो नाउ। तो मैं जब जा रहा था पीछे से मुझे बोलता है एयरफोर्स के बारे में सोचना। मैंने कहा सर आई विल थिंक अबाउट इट ना। तो फिर मेरा जब मैं अपने जीटी के पास आया फिर वो मुझसे पूछता है, मतलब वही सेम क्वेश्चन उसने मुझसे पूछे थे जो तीनों में मैंने आपका कॉमन थे। और उसके बाद अलॉन्ग विद उसने मुझसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछा था कि हाँ, उसने बोला कि डिप्टी प्रेसिडेंट जो हैं वो कैसे हैं। लाइक मैंने बोला सर बहुत अच्छे हैं, लाइक बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, काम नेचर के। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म है उनमें, तो मतलब मैं थोड़ी ना तारीफ़ें करती हूँ उसकी। तो उसके बाद बोलते हैं शक्ल से कैसे हैं। मैंने उसको शक्ल से बता दिया कि कैसे। बोलता अच्छा वो है। ठीक है, वैसे नहीं यूँ रिस्पॉन्स दिया था। एंड उसके बाद फिर अच्छा उसके बाद फिर यूँ हुआ था कि जब मैंने उसको उसके बारे में बता दिया फिर बोलता है इंटरव्यू कैसा हुआ है। मैंने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है। ठीक है। तो बोलते हैं कि बाकी सारे टास्क कैसे हुए। मैंने कहा सर सारे टास्क अच्छे हुए हैं, बस एक टास्क अच्छा नहीं। बोलते हैं क्या। मैंने कहा सर ऑब्स्टिकल। बोलते हैं वो क्यों नहीं अच्छा हुआ। मैंने कहा सर प्रैक्टिस नहीं थी। बोलते हैं क्यों प्रैक्टिस नहीं थी। मैंने कहा सर बिकॉज मेरे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया नहीं है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकूँ अलॉन्ग। मैंने 1 महीने से रनिंग भी नहीं की क्योंकि मेरे पेपर्स हो रहे थे। एक दिन पहले मेरे पेपर ख़त्म हुए हैं यहाँ पे आने से पहले। सो बोलता है कि ओके ठीक है। तो ये हुआ। फिर मुझसे बोलता है कि अपने आप को ग्रुप में किस नंबर पे रैंक करोगे। मैंने कहा सर फर्स्ट पे। तो बोलता है कि सेकंड पे किसको रैंक करोगे। मैंने कहा सर चेस्ट नंबर 20 को। बोलते हैं लाइक कौन ऐसा है ग्रुप में जो लगता है कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा सर सारे बहुत अच्छे हैं अपने का। बोलते हैं नहीं यार मैं परफॉर्मेंस वाइज पूछ रहा हूँ, सारे तो अच्छे हैं मुझे ही पता है। मैंने कहा सर चेस्ट नंबर 11। बोलते हैं वाई। मैंने कहा सर बिकॉज मैंने उसमें देखा है कि वो पहले से ही ये अपने माइंड में अपने दिल में लेकर आ चुका है कि वो नॉट हो चुका है और उसकी वजह से वो अभी अपना फुल पोटेंशियल शो नहीं कर रहा। तो बोलते हैं ओके। मेरा इंटरव्यू ऐसे हो। फिर मेरा कमांड टास्क में मैंने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग देने के बाद मैंने टास्क किया, मेरा हाफ टास्क हो गया। एंड मेरा कमांड टास्क अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ था। मैं सेटिस्फाइड था अपने कमांड टास्क से। एंड यही मेरा एक्सपीरियंस था शुरू से आखिर तक। दैट्स ऑल। और हाँ फिर लास्ट में हुआ था
कि हम लोगों का जो रैंक करते हैं ना ग्रुप में लोगों को, उसके अंदर मतलब ये है कि 60 to 70% लोगों ने मुझे ही फर्स्ट पर रैंक किया था। एंड जिन्हें मुझे फर्स्ट पर नहीं था किया, उसने मुझे सेकंड या थर्ड पर रैंक किया था। तो मुझे मतलब मुझे खुद से ही फील हो रहा था कि मेरी जी के टास्क में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एंड मुझे फिर मेरे ग्रुप वालों ने भी बताया था कि लाइक जी के टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुमने। सो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।